हेलो फ्रेंड्स, आज के टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो। टोटल 20 जीके है, जिसमें आप लोगों को 17 प्लस स्कोर करना है। अगर आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, हाई लेवल पर चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 को की गई थी भारत के पहले परमाणु स्टेशन की स्थापना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पट्टचित्र किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र, तो याद रखिए यह संबंधित है ओडिशा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द, तो याद रखिए क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्य की साक्षरता तीसरी सबसे कम थी। किस राज्य की साक्षरता तीसरी सबसे कम थी? तो याद रखिए राजस्थान की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है? तो याद रखिए दूध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। एशियाई फुटबॉल कप कितने वर्ष में एक बार आयोजित होती हैं? एशियाई फुटबॉल कप? तो ये 4 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया? किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया? नागपुर, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत में? तो याद रखिए बाबर ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, ये बताना है। तो याद रखिए 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो याद रखिए यह लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष? तो सरदार पटेल को कहा जाता है देश का लौह पुरुष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में? तो याद रखिए 18 लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा? तमिल थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान? तो यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? कहाँ स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी तट पर अवस्थित है? तो यह स्थित है बागमती नदी के तट पर नेपाल की राजधानी काठमांडू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है सितार से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय? तो यह स्थित है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ओके।